नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैं हमारे एक सीनियर दोस्त है, सोशल मीडिया के दोस्त है, बड़े विद्रोही ख्यालात के हैं। इन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि बौद्ध लोग जो है, जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो उन लोगों ने बुद्ध को भगवान बना दिया है। ऐसी इस तरीके की उन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया था, टिप्पणी की थी। तो उनको काफ़ी सारे लोगों ने फिर कमेंट किए हैं और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उनको टोका है। तो उन्होंने फिर नरहर कुरंदकर, जो हमारे महाराष्ट्र के बड़े रैशनल राइटर हुआ करते थे, उनका एक एग्जाम्पल वहाँ पर दिया है। उन्होंने कैसे क्या कहा था कि बुद्धों ने बौद्धों ने बुद्ध को इस तरीके से ईश्वर परमेश्वर की तरह मानना शुरू कर दिया है और ये गलत है, क्योंकि वो ही भगवान बुद्ध ही कहते थे कि मैं अवतार नहीं हूँ, मैं ईश्वर परमात्मा नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। तो इस बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो ये बिल्कुल क्लियर होगा कि भगवान, ये जो शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में मैं इसके सारे डिटेल्स आपको, ये कौन से सुत्त में बुद्धवाणी के आया है, ये जो विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट की किताब है उससे मैं पढ़कर आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर भी। और दूसरी जो बात होती है कि जैसे लोग मानते हैं कि बौद्धों के बुद्ध जो भगवान कहे जाते हैं, इसका मतलब लोगों को लगता है कि ये ब्राह्मण पंथ के यानी हिंदुओं के ईश्वर परमेश्वर के इक्विवेलेंट है, ऐसा लोगों को गलतफहमी हो जाती है। तो ऐसे नहीं होता है। भगवान बुद्ध ये एक अवस्था पर पहुंचे थे और भगवान राम कृष्ण, या कुछ लोग हनुमान को भी भगवान कहते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, इनको ईश्वर परमात्मा या भगवान कहा जाता है। तो ये अलग अलग मायने में ये कहा जाता है, इनके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो अगर आप पूरा डिटेल में जाए तो राम कृष्ण और हनुमान, ये जो पात्र ब्राह्मण पंथ के रामायण महाभारत में जो लिए गए हैं, ये मूलतः ओरिजिनली बुद्ध वाणी के जो सुत्त निकाय में, जो सुत्त पिटक में जो खुद्दका निकाय जो है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो प्रेरणादायी जातक कथाएं सुनाई थी, उन जातक कथाओं के जो पात्र थे, मूल नायक थे, मुख्य नायक, जिनको बोधिसत्व कहा जाता है, ये बोधिसत्व के पात्र उठाकर ब्राह्मण पंथ के वाल्मीकि रामायण में या महाभारत में इनको एक भगवान के अवतार के रूप में ले लिया गया है। ये बाद में हुआ है जब ये लिखे गए थे। लेकिन प्राकृत भाषा का जो बुद्धवाणी का जो साहित्य है, ये सबसे पुराना लिखित साहित्य है। ये पाली भाषा, प्राकृत भाषा जो है, ये काफ़ी पुरानी है, संस्कृत से पुरानी है। तो इसमें भगवान इस शब्द का क्या अर्थ आता है, ये देखते हैं। अब मग्ग वग्ग नाम का जो प्रकरण है, सुत्त है, इसमें भगवान बुद्ध खुद कहते हैं और वो मार्ग बताते हैं कि मेरे मार्ग का मतलब क्या है, मेरा मतलब क्या है। तो वो कहते हैं, तुम्हें ही किच्चम मातपंग अखा तारो तथागता। तो ये बड़ा शब्द, क्लियर शब्द में कहा है कि मैं तो मार्ग का आख्याता हूँ, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, लेकिन तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मतलब इस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी दुखों से, सत्य का साक्षात्कार होगा और तुम खुद अरहंत होगे, बुद्ध होगे। इस माने में ये उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ एक मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति हूँ, और वो खुद को मार्ग आख्याता कहते हैं। खुद को ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं, या इनका कोई मैं दूत हूँ अवतार हूँ, बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो फिर बुद्ध को भगवान ये शब्द क्यों लगाया जाता है उनके नाम के आगे, तो इसका डिटेल जो है ये फिर बुद्धवाणी में ही आता है। अब ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये महाव्यूह सुत्त निर्देश, इस निर्देश में ये जो शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध ने, उसमें ये आया है। और ये मैं आपके लिए अब पढ़ के और इसका मतलब सुनूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी होती है, या पता होता है तो डिटेल में नहीं पता होता है। इसका
सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है, डिटेल्स क्या है। तो भगवान नाम, ये जो नाम है, नाम जो आया है, ये कहाँ से आया है? तो प्राकृत भाषा में कहा गया है ये इस सूक्त में कि भगवाती नेतं नामं मातरा कत्तं न पितरा कत्तं। ये भगवान नाम जो है ये न माता का दिया हुआ है और न ही पिता का दिया हुआ है। ये माँ बाप से नहीं मिला है। न भातरा कत्तं न भगिनिया कत्तं, ये भाई या बहन ने भी नहीं दिया है। न मित्ता मच्चे ही कत्तं न जाति सालो हिते ही कत्तं। न मित्रों व अमात्यों का दिया हुआ है और न ही जाति बंधुओं ने दिया हुआ है। न समण ब्राह्मणे ही कत्तं न देवता ही कत्तं, ये ना श्रमणों ने या ब्राह्मणों ने दिया है और ना ही देवताओं ने ये भगवान नाम दिया है। तो ये किसने दिया है? तो आगे भगवान कहते हैं कि विमोक्षन्ति कमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सहं सब्बन्नुतन्नानस पटिलाभा सच्छिका पत्रत्ति यदिदं भगवा। मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। पाली तो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए मुझे माफ़ करना। कोई पाली के जानकार हो गए तो उनके समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। बोधि वृक्ष के तले विमोक्ष की अंतिम अवस्था प्राप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने सर्वज्ञता प्राप्त की, उसका ज्ञान प्राप्त किया और उसके साथ साथ जिस शुद्धि का उन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया, उसी की प्रज्ञप्ति भगवान नाम में साक्षात स्थापित हुई। इसी कारण भगवान कहलाए। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हुए उन्होंने जो सत्य का साक्षात्कार किया, जो बोधि उनकी जागृत हुई, इस जागृति की वजह से उनको अपने आप ये भगवान अवस्था प्राप्त हुई और ये नाम प्राप्त हुआ। तो इसके डिटेल में जाते हैं कि ये भगवान नाम के बारे में और क्या क्या इस साहित्य में बताया है। तो आगे इसी मग्ग वग्ग में बात आती है कि भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा। जिसने राग को भग्न कर दिया, जिसने द्वेष को भग्न कर दिया, जिसने मोह को भग्न कर दिया, इस माने में उस अवस्था प्राप्त किए हुए व्यक्ति को भगवान कहा। भग्ग मानोति भगवा, भग्ग दिट्ठीति भगवा, भग्ग कंडकोति भगवा, भग्ग किलेशोति भगवा। जिसने अभिमान को नष्ट कर दिया, जिसने दार्शनिक मान्यताओं को भग्न कर दिया, कंटक भग्न कर दिया, अपने अंदर के क्लेश सारे भग्न कर लिए, इस माने में उस अवस्था प्राप्त किए हुए व्यक्ति को भगवान कहा। अब आगे की बात सुनिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भजी विभजी पवि भजी धम्म रतंती भगवा। अब ये इसमें जो भजी शब्द है, ये भजन का ओरिजिन यहाँ पर आता है। भजन ये बाद में हो गया, संस्कृत और बाद में की जो भाषा है उसमें ओरिजिनली इसको जो कहा गया है वो भजी। भजी यानी जिसने धर्म रत्न का भजन किया। किया मतलब उसको, उसका अंगीकरण किया, उसका सेवन किया, उसे भगवान कहा गया। धम्म रतन का भजन किया, उसको भगवान कहा। और भजन, भजी का मतलब विभाजन, इस माने में भी इसमें आता है। तो भजी विभजी पविभजी यानी जिसने एक शोधकर्ता वैज्ञानिक की तरह धर्म रत्न का विभाजन किया, भली प्रकार से विभाजन किया, उसको विभक्त किया, विघटन किया और ये विश्लेषण कर करके उसे भली प्रकार से जान लिया, इसलिए उसे भगवान कहा। आगे कहा जाता है भगवान की अवस्था कि ये विशेषताएं दी है, क्यों भगवान है, किस माने में भगवान है। तो भवानं अंत करोति भगवा, अपने भव विकारों का अंत कर दिया, निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया, इसलिए भगवान। भावित कायो भावित शिलो भावित चित्तो भावित पन्योति भगवा। कायाशील समाधि और प्रज्ञा की साधना भावित कर ली, इस माने में भगवान। अब आगे कुछ और उसके मीनिंग्स दिए हैं, वो भी पढ़ता हूँ ताकि लोगों को जानकारी रहे इस भगवान शब्द की। और ये जो अवतार
और ये बोधिसत्व अवस्थाएं जातिक कथाओं की, जो राम कृष्ण और हनुमान की जो कथाएं हैं उनको जो भगवान किए बैठे हैं, या काल्पनिक पात्रों को भगवान हम करते बैठते हैं, तो ये गलतफहमी दूर होगी। तो आगे का जो है कि ये थोड़े से भगवान अवस्था, बुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेने पर किस प्रकार की शक्ति या मानसिक शक्ति या किस प्रकार की अवस्था उसकी विशेषता है, ये इनमें डिस्क्राइब की है। भागी व भगवा अरण्य वनपत्थानि पन्नाति सेनासनानि अपसद्दानि अपनिघोषानि विजयवातानि मनुस्सराहस्ययक्कानि पटिसल्लान सारूपानिति भगवा। इसका अर्थ यह है, जो अरण्यपत जैसे निशब्द, निर्घोष, निर्जन, मनुष्यजन असेवित ध्यान के उपयुक्त एकांत सेवन रूपी ऐश्वर्य के भागीदार है वो भगवान। तो भागीदार, ये गौरव के भागीदार है, अच्छी चीज़ों के भागीदार है, सर्वोत्कृष्ट जो चीज़ है उनके भागीदार है, उस माने में भगवान, भागीदार से भगवान। भागी व भगवा अर्थरसस्य धम्मरसस्य विमुक्तिरसस्य अधिशिलस्य अधिचित्तस्य अधिपन्यायाति भगवा। अर्थरस, धर्मरस, विमुक्ति रस, अधिशील, अधिसमाधि और अधिप्रज्ञा के ऐश्वर्य के भागीदार इस माने में भगवान। भागी व भगवा चतुन्न झानानं, चतुन्न झानानं, चार ध्यान झानानं, चतुन्न अपमन्यानं, मन्नानं, चतुन्न अरूप समापत्ति नंती भगवा। चार सामान्य ध्यान, चार ब्रह्मव्यार ध्यान, अप्रामाण्य ध्यान, चार अरूप ध्यान, समापत्तियों के ऐश्वर्य के भागीदार इस माने में भगवान। तो ये ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं उन्होंने दी है कि इनको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, इनसे वो गुजर चुके हैं, इसलिए ये भगवान है। भागी व भगवा चतुन्न सतिपट्ठानान् चतुन्न सम्मपधानान् चतुन्न इद्धिपादान् पंचन्य इंद्रियानं पंचन्य बलानं सत्तन्नं भोजंगानं अरियस्य अट्ठन दिक्कस्य मग्गसत्ताति भगवा। चार स्मृतिपत्थान, चार सम्यक प्रधान, चार रुद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यंग और 8 अंग वाला आर्य मार्ग, यो इन 37 बोधिपक्षीय धर्मों के ऐश्वर्य के भागीदार है इस माने में भगवान। तो ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां है साथियों। जो अध्यात्म के क्षेत्र में थियरी पढ़ता है, यानी परियत्ति का अभ्यास करता है और प्रैक्टिस भी करता है, यानी पतिपट्टी का भी अभ्यास करता है, उनको ये बातें जल्दी से समझ में आएगी। भागी व भगवा दसन्नं तथा गत बलानं चतुन्न वेसार्जानं चतुनं पटिसब्बिदानं छन्न अभिज्ञानं छन्न बुद्ध धम्मानंति भगवा। 10 तथागत बल, 4 वैशारद, 4 प्रतिसंबिदा, 6 अभिज्ञान और 6 बुद्ध धर्म यानी बुद्ध गुणों के ऐश्वर्य के भागीदार है इस माने में भगवान। और ये सारा ये इन्फॉर्मेशन है, और भी कुछ रेफरेंसेस है भगवान के बारे में। इसमें भगवा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और ऐसे बुद्ध साहित्य में आता है कि जब भगवान ने अपने एक शिष्य को, आनंद को कहा था कि एक ऐसा इस प्रकार का रंग तैयार किया जाए नैसर्गिक चीज़ों को लेकर कि जो एक त्याग का प्रतीक हो, ये समता का प्रतीक हो, तो उन्होंने जो रंग तैयार किया था वो रंग जो ऑरेंज कलर या सैफ्रॉन कलर जो होता है, उसको भी बाद में एक भगवा ऐसा नाम दिया गया है, आया है, और उस भगवा रंग को ही बाद में एक झंडे का या मूर्तियों को जो भगवा रंग दिया जाता है उसका प्रतीक हो गया, और ये धर्म का प्रतीक हो गया। तो लेकिन एक्चुअली इसका एक्चुअल धर्म से कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक अपभ्रंश हो गया है भगवा झंडा या भगवा रंग इसका।
मूलतः धम्म से या धर्म से इसका मतलब नहीं है। और भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि कहीं धम्म की जगह आप इस झंडे को ही धम्म ना बना दें। तो ये खबरदारी की उन्होंने पाली भाषा में एक वार्निंग दी थी लोगों को। तो साथियों, ये है समरी। तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है और उनके पहले जो बुद्ध हुए थे, जो बुद्ध साहित्य में ही दिए हैं, और 6 बुद्धों के तो नाम भी बुद्ध साहित्य में आते हैं। और वैसे 28 बुद्ध माने जाते हैं इस साहित्य के अनुसार, और उन्होंने 6 नाम मेंशन भी किए हैं। तो ये सारे भगवान हैं जिन्होंने अपने खुद के प्रयत्न से अपनी तृष्णाओं को, राग को, द्वेष को, मोह को, सारे चीज़ों को भग्न कर दिया। और यही ओरिजिनल प्राकृत पाली का अर्थ है भगवान का। भगवा इसे कहा जाता था। तो ये शुरू का जो इन्फॉर्मेशन था ये मैं आपके सामने विपश्यना विशोधन विन्यास इगतपुरी की जो एस.एन. गोयनका जी की जो किताब है त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध पार्ट 2, इससे मैंने आपको ये रेफरेंस पढ़ के सुनाया है। आई होप दिस क्लैरिफाइज। और जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये किताब बिल्कुल पढ़े, और जिनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है आप विपश्यना मेडिटेशन का कोर्स ज़रूर कीजिए। ये कोर्सेज फ्री अवेलेबल होते हैं 10 दिन के। तो आपके एरिया में जो भी सेंटर होंगे वहाँ पर आप ज़रूर इसका विचार कीजिए। ओके साथियों, जय हिंद, टेक केयर।